नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आईटीएस सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, और ये जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए, ये उन छात्रों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन कवर किए गए जो छात्र एग्जाम दे चुके हैं अपने कॉलेज के। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा गया था कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परिचित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपका सीआरओ होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। सीआरओ जो होता है, ये किसी भी प्रतिबिंब को आप क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा आप बड़ा करके, मतलब कि बड़ा दृश्य आप करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो कार्य होता है सीआरओ के द्वारा होता है, और सीआरओ का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एफईटी का या यूजेटी का या डायक का या ट्रायक का। तो साथियों, इसमें जो यहाँ पर उपयोग की बात किया गया है, इसमें ट्रायक का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं, उच्च बाधा वोल्टेज के लिए या उच्च प्रतिरोध रेंज के लिए, या सी ऑप्शन है उच्च तापीय चालकता के लिए, या डी ऑप्शन है उच्च धारा से जाने की क्षमता। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च बाधा वोल्टेज के लिए। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें है जिसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो निर्माण किया जाता है, वो निर्माण किया जाता है ट्रांजिस्टर का। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ट्रांजिस्टर। ध्यान से देख लीजिए। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बीओपी का पूरा नाम क्या है। अब तक ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बीओपी का जो पूरा नाम होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बेसिक ओरिएंटल और पैनल, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किसी ड्राइव में भी अपान एफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, इसके स्थिर रखने के पीछे रीजन क्या होता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया स्टेटर फ्लक्स का, या फ्लक्स को अधिकतम रखें। बी ऑप्शन दिया गया न्यूनतम रोटर धारा बनाए रखें। सी ऑप्शन है मोटर की गति नियत बनाए रखें। और डी ऑप्शन है गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखें। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी क्वेश्चन अब तक कई बार रिपीट हो चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है कि रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है, मतलब कि एक सही जो यहाँ पर सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस कौन सा है। तो देखिए, इसमें प्रेस ऑन होता है, उसके बाद ऑफ होता है, और उसके बाद आपका रिवर्स होता है, और इसके बाद ऑन होता है। और ये आपको जो देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाता है। तो सी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंक्रीज होगा, हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। और ऑप्शन में आपको अधिक जो देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ये तो काफी इजी है, सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है साथियों। बाकी यहाँ पर गर्मी, कोयला और बायोगैस दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर में
नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? थोरियम का, ग्रेफाइट का, कैडमियम का या टंगस्टन का? इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है वो कैडमियम का, और ऑप्शन में आपको सी देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जौहरी शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बैराज होता है साथियों, उसका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उद्देश्य क्या है। तो देखिए, खाड़ी के प्रवेश द्वारा पर पानी को जो नियंत्रित करता है, वो जो नियंत्रित करने का काम होता है वो बैराज का ही होता है। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि वितरण वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? फीडर या वितरक या सर्विस लाइन या सर्विस में? देखिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में होंगे या आप शहर में होंगे तो एक चीज आपने नाम सुना होगा कि हमारा जो यहाँ पर सप्लाई आ रहा है वो इस फीडर से आ रहा है या इस फीडर से आ रहा है, लेकिन इसको फीडर नहीं फीडर बोला जाता है। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वितरण के सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो ये आपका फीडर जोड़ता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को पूरा तरह से उपयोग कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें जो होता है कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपका जो दिया गया सही ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल जाता है, बी। कोई भी इसमें त्वचा प्रभाव नहीं होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? ए ऑप्शन लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, बी ऑप्शन अत्यधिक भार, सी ऑप्शन कम पराविद्युत शक्ति और डी ऑप्शन है दोषपूर्ण ट्रैफिक तंत्र। तो साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। क्योंकि साथियों यहाँ पर हम सी इसलिए मारेंगे क्योंकि तेल की बात करें और उसमें अत्यधिक गर्म हो जाए, इसके लिए पूछ रहा है कि तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा। तो इसमें आपका होगा कम पराविद्युत शक्ति। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो इसमें जो सूत्र होता है इसको मैंने कई बार आपको बताया भी है। इसका जो सही सूत्र होता है वो होता है साथियों बी एल भी साइन थीटा, वो भी बोल्ट में। और ऑप्शन में आपको सही देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? मतलब कि किसके द्वारा होता है? क्षेत्र कुंडली के द्वारा या आर्मेचर कोर के द्वारा या पटलित कोर के द्वारा या आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर के द्वारा? तो साथियों ये जो यहाँ पर सर्किट इसका पूरा होता है वो जो होता है हमेशा किसके द्वारा? तो ये आर्मेचर कोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का या ढलवा लोहा का या ढलवा इस्पात का या स्टेनलेस स्टील का? तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढलवा लोहा का। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण यहाँ पर किया गया है? ये ऑप्शन आप देख सॉरी यहाँ पर जो आप चित्र देख सकते हैं ये एक वाइंडिंग को दर्शा रहा है। और ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो सामने जो यहाँ पर चित्र है ये साथियों आपका है जो कि प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, मतलब गतिशील लैप वाइंडिंग। और ऑप्शन यहाँ पर आपको चित्र में देखना है और यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिकला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति अर्थात एनएस की तुलना क्या सूत्र क्या है? ये तो काफी इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। इसका जो होता है आपका एनएस बराबर एनएस माइनस एनआर होता है। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, आगे पूछा जा रहा है कि AC3 कला इंडक्शन मोटर की गतिशील स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें NS माइनस NR अपान S होता है और गुणे आपका 100 हो जाता है जब प्रतिशत की बात करता है उस समय। तो यहाँ पर प्रतिशत स्लिप के बात किया गया है गणना करने के लिए, तो यहाँ पर गुणे 100 हम दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टर वाइंडिंग शाफ्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें जो होता है इंटरनल ग्राउलर, मतलब कि आंतरिक ग्राउलर, उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो शार्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण के लिए। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, एक चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इसका नाम पूछा जा रहा है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार की डिजाइन का ये चित्रण वर्णन किया गया है। तो ये सामने जो यहाँ पर है एक आपका क्या है, स्विच है और इसको आपको बताना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है, जो कि आगे जो भाग होता है इसका गोलाकार होता है, ठीक है। बाकी जो ये जो आपका अंदर वाला भाग होता है ये बोर्ड में फिट होता है। तो इसी कारण इसके सिक्के नुमा के नाम से भी जाना जाता है, ये सिक्के का स्लॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्के का स्लॉट। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। तो साथियों इसमें जो प्रभाव होता है ये होता है, आपको देखने को मिलेगा कि मोटर बहुत ही कम गति से चलती है। तो ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्लिप चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। लेंज के नियम या जूल का नियम या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो साथियों ये जो आपका सही हो जाता है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। यदि आप ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर आप दोहरा कर जाइएगा।